हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स। आज हम फिर से एक ऐसे टॉपिक को शेयर करने के लिए जा रहे हैं जो कि मेरा मानना है कि हर एक टीम लीडर के साथ या हर एक उस बंदे के साथ जो कि एक लीडरशिप पोजीशन पे बैठा हुआ है उसके साथ डेफिनेटली हुआ होगा कभी ना कभी किसी न किसी इंडस्ट्री में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव टीम मेंबर्स की। अब नेगेटिव टीम मेंबर्स एक बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें कि व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव वर्किंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज, जनरली मैं बात कर रहा हूँ sarcastic वर्किंग के लिए या प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, या फिर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि बिहेवियर जो कि नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टीम मेंबर का। इस तरीके के लोग एसेंशियली ये जरूरी नहीं है कि वो किसी तरीके का आपका लॉ ब्रेक करते हो या किसी तरीके से आपके वर्क को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हो, बट लेकिन ये हो सकता है कि दे आर ट्राइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स टू मेक देमसेल्व्स फील कि वो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है टीम का और उनके बिना वो काम हो ही नहीं सकता। या फिर उनकी एक हैबिट रहती है कि वो दूसरों के काम के अंदर किसी ना किसी तरीके की कमी निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर 4-5 लोगों की टीम है एंड द वर्क इज बीन डिवाइडेड, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके हर एक मेंबर को दे दिया गया है, बट दे विल बी लेस इंटरेस्टेड इन देयर ओन जॉब टू बी डन इन अ बेटर वे और फाइंडिंग अ बेटर वे ऑफ व्हाट दे हैव डन, रादर देन वो अपने काम को कंप्लीट करके दूसरे लोगों के कामों के अंदर कमियां निकालने के अंदर ज़्यादा समय इन्वेस्ट करते हैं। irrespective of devoting their time into improving the project modules, वो ये चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने काम को जो किया है उसकी एक बेटर वर्जन वो ढूंढने में उस टाइम को इन्वेस्ट करें। यहाँ पर दो तरीके के हमने चीज़ों को समझा है। एक थर्ड पहलू हो सकता है कि बिहेवियर, जैसे कि एक आदमी आपके पास आया एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, इनोवेशन करने की प्लान कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टेटस को, बट देयर आर पीपल इन द टीम those who will always come and tell you yes this thing is not possible because these are the things why this is not possible. They will jot down the points and show you the limitations, but on the other hand there are people those who will actually see the possibilities of doing the things. So ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस में मैंने शेयर किए हैं और मैंने ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करने की कोशिश करी है उसके कुछ जो तरीके हैं आई विल ट्राई एंड शेयर इट विद यू हियर। हो सकता है कि दिस में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बट लेकिन दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव अडॉप्टेड टू हैंडल दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉइज एंड आई थिंक दैट हैज वर्कड रियली फाइन विद मी और हो सकता है कि आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट मिले। One of the way which I have adopted and I have found is suitable to handle such kind of people, उसमें से एक ही रहा है कि to go into the micro details of the project. अब जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की being a leader of the team, उस प्रोजेक्ट की माइक्रो डिटेल्स आपको बतानी चाहिए so that you can actually take away the information part from people like these. वो आपको आगे कोई भी इनपुट अगर दे रहा है, कोई भी एक्स एम्प्लॉई इस तरीके का आपको कुछ इनपुट दे रहा है, तो you know whether that input is right or wrong. अगर आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर आप हाइपोथेटिकली एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज एन इनपुट कम्स टू यू एंड यू ऑलरेडी नो द माइक्रो डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो आप सबसे पहले ये पता लगा पाएंगे कि क्या वो इनपुट रियली वर्थवाइल है। अगर आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं तो नेगेटिव एम्प्लॉय जो आपकी टीम मेंबर है वो पहले ही इस तरीके के इनपुट्स देने में आपको 10 बार सोचेगा। सो यू आर ऑलरेडी मिटिगेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द टीम। आप उस डिसीजन को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यू नो विच पार्ट नीड्स द करेक्शन एंड विच इज द पार्ट यू एक्चुअली नीड टू अडॉप्ट एज गिवन टू यू। इस जगह पर असेंशियल चेंजेस करने बड़े क्रूशियल हो जाते हैं एंड व्हेन यू नो द थिंग्स यू कैन एक्चुअली डिटेक्ट अदर पीपल कि आपको ये चीज कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। यहां पर आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो एंड वंस द कंट्रोल इज योर्स, सो द नेगेटिव पार्ट इज स्लोली गेटिंग मिटिगेटेड एट एवरी चेक पॉइंट. Second method which you can adopt while dealing with negative employees in your team is by increasing their workload. Generally, ये कभी-कभी ये possibility हो सकती है that people like these are really good at their jobs. Now you can say that these people are spoiled geniuses. So what happens is कि वो अपने काम को बड़ी seriously खत्म कर लेते हैं and maintaining the status quo they finish it very quickly. उसके बाद जो उनके पास surplus time बढ़ता है, they actually spend it criticizing others. And they actually spend it in gossiping and creating nonsense, or it might be possible that they actually are trying to find out ways to procrastinate it in a very hidden manner. ऐसी situation में what you can do is you can just increase their workload by setting them as a buddy or as a handling partner with a person who is actually so slow at completing his project. तो यहाँ पर situation just reverse हो जाती है। तो reverse करने के लिए what you have done is you have actually made him somebody's mentor, and that person is now actually has to help him. And rather than using his energy in a negative direction, he is actually helping out somebody and hand-holding somebody to complete the project in the set deadline. ऐसी situation में आप दो चीजों को आप avoid कर रहे हैं। पहला, आप उस आदमी को set कर रहे हैं by increasing his workload, and second thing you are mitigating is कि आप एक create होने वाली negativity को automatically ही reduce कर दे रहे हैं at the very initial stage of where it could have possibly started.
Another method here is that if these kind of people, negative workers in the team, are really good at their subject and they know what other people are also doing it, you can tell them to become the auditor of the team. यहाँ पर जब आप उसको ऑडिट करने के लिए टीम के लिए बोलेंगे तो यहाँ पर आफ्टर डूइंग देयर जॉब्स वो बाकी लोगों के काम को ऑडिट कर सकते हैं. नाउ हाउ यू टेल देम टू डू इट हियर इज रियली इंपॉर्टेंट. सपोज इफ यू टेल देम कि आपके पास पूरा फ्री हैंड एंड यू कैन आस्क पीपल अ क्वेश्चन कि कैसे करना है, आपने क्यों ये गलतियां करी हैं, तो दिस थिंग विल अगेन गिव यू अ वेरी बैड इंप्रेशन. वो नेगेटिव वर्किंग ही हो जाएगा एक तरीके का. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू डू इट प्रिसाइसली बाय टेलिंग देम यू आर ओनली गोइंग टू डू द ऑडिटिंग ऑफ द वर्क दे हैव डन, बट यू हैव नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस टू पीपल इंडिपेंडेंटली. आप ये कलेक्टिवली लीडर के साथ बैठ के, टीम के साथ बैठ के, इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली चीजों को शेयर करेंगे. एंड यू विल ओनली पॉइंट आउट ऑफ दी वीकनेसेस. यू विल नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज समबडी हियर. आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की वीकनेसेस को हम यहाँ पर हाइप करने की कोशिश नहीं करेंगे. वी विल ओनली ट्राई एंड फाइंड आउट दी वीकनेसेस इन दी प्रोजेक्ट. यहां पर कंट्रोल आपके पास रहा एंड ऑन द अदर हैंड आपने अपने प्रोजेक्ट को फाइन ट्यून भी कर लिया. सो बोथ द वेज आप देखिए कि यहां पर जो फनल आप क्रिएट कर रहे हैं उस फनल के अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन क्रिएट करने की सोर्स कंप्लीटली मिटिगेट हो जाती है, और वो एम्प्लॉय जो कि नेगेटिव वर्किंग की सोर्स को यूज करके टाइम को वेस्ट करने वाला था, वही टाइम आपका प्रोजेक्ट की ऑटो ट्यूनिंग में यूज होने लग जाएगा. And this is how you will actually channelize their energy to make them work in the positive direction. Last but not the least, इस मेथड के अंदर you can straight away talk to the people. नेगेटिव वर्कर को बुलाइए and you talk to him. You tell him about his negative behavior, negative characteristics, जिससे कि टीम की परफॉर्मेंस हिंडर हो रही है या इफेक्ट हो रही है, या हम अपने टारगेट से भटक रहे हैं, या हमारे टारगेट्स डिले हो रहे हैं. तो इस तरीके की कम्युनिकेशन हालांकि लास्ट स्टेज के अंदर ही जनरली इनिशिएट की जाती है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चीज मेथड को अर्ली स्टेजेस में ही अडॉप्ट कर लें तो स्लोली एंड स्लोली यू कैन in some scenarios with few employees, they are actually ready to change their behavior once they know it and they are ready to correct those behavioral characteristics. यहाँ पर लीडर को एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी. जनरली होता क्या है कि इन लॉट ऑफ सिनेरियोज लीडर जो होता है वो जनरली इस तरीके के मेंबर्स से गेट रीड करने की कोशिश करता है एंड दे आस्क देम टू लीव द टीम, ईदर द टीम और द प्रोजेक्ट, और सम सिचुएशंस में तो दे आर आस्क्ड टू लीव द कंपनी आल्सो. सो दिस इज द हार्ड डिसीजन. यू शुड ऑलवेज कीप अ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन योर माइंड. जिस आदमी को आप जाने के लिए कहने वाले हैं उसकी एक फैमिली है जिसे वो सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके लिए there is people he is supporting right now financially, so he might be equally in need of that job as other members. तो वो स्टेप एक फाइनल कॉल लेने से पहले यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड एंड यू शुड एज अ लीडर यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड आउट एवरी पॉसिबल वे वेयर यू कैन एक्चुअली नॉट टेक दिस डिसीजन एंड फाइंड आउट अ वे कि आप उस बंदे की नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कैसे करें ताकि वही चीज आपके प्रोजेक्ट के लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके और आपकी टीम के मॉरल्स भी खराब ना हो. रिकमेंडेशंस हैं और ये कुछ मैंने मेथड्स जो अडॉप्ट किए थे नेगेटिव वर्किंग को अपनी टीम में से मिटिगेट करने के लिए, वेयर आई हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली डू इट. आई बिलीव कि इन मेथड से आपको भी हेल्प मिले एंड यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव and helpful while dealing with the negative members in your team. Thank you so much for watching.